दांतों में कीड़ा लगने पर क्या करना चाहिए? रूट कनाल करना सही है या फिर फीलिंग करना सही है? कभी कभी पेशेंट आते हैं, डॉक्टर मेरे दांत काला काला हो गया है और दर्द भी हो रहा है, आप उसमें सिर्फ मसाला भर दीजिए। उनको अगर हम समझाते भी है कि आपको रूट कनाल करना जरूरी है, फिर भी उनका उसी पे जोर रहता है कि नहीं, आप मसाला भर के इसको ठीक कर दीजिए। तो मसाला कब भरना चाहिए, यानी कि फीलिंग कब करनी चाहिए और रूट कनाल कब करना चाहिए, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल आस्क डेंटोफेस एंड माई सेल्फ डॉक्टर अरुंधति। सो आज हम आपका ये कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक बार फिर से टूथ का जो अपना स्ट्रक्चर है, टूथ में क्या क्या पार्ट्स होते हैं अंदर तक, ये समझ लीजिए। तो ह्यूमन टूथ, इंसान का जो दांत है, उसमें 3 लेयर होती है। सबसे पहले आता है इनामल, दूसरा लेयर आता है डेंटिन और तीसरा लेयर आता है पल्प टिश्यू, जहाँ पे नर्व एंडिंग्स रहती है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई रहता है। ये अंदर का सबसे तीसरा जिंदा पार्ट ऑफ द टूथ रहता है। तो जब भी कीड़ा लगता है दांत में, किसी भी सरफेस से कीड़ा लग सकता है। अब वो जब कीड़ा इनामल में है, यानी कि दांत के पहले लेयर में है, तो बहुत लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता है। बस एक काला दाग दिखता है और वो उस दाग को इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते उसकी तरफ, क्योंकि उसकी वजह से कुछ तकलीफ ही नहीं हो रही है। जब वो कीड़ा बढ़ते बढ़ते दूसरे लेयर में जाने लगता है, वहां पे क्या होता है, जो अंदर का पल्प है, नर्व्स है, उसकी कुछ कुछ एंडिंग्स, दूर दूर की उसकी नसों की एंडिंग्स वहां पे आ जाती है डेंटिन में, यानी कि दूसरे लेयर में, और कीड़ा वहां पे पहुंच जाता है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, कभी कभी ठंडे पानी से झंझनाहट होने लगती है, गर्म चीज खाते हो तो उससे भी तकलीफ होने लगती है। उस टाइम पे फिर कुछ कुछ लोग और कॉन्शियस हो जाते हैं कि अरे नहीं, चलो डेंटिस्ट को दिखा देते हैं। अभी सेकेंड लेयर में आपका कीड़ा चला गया है और आपको जब फील हो रहा है, कुछ झंझनाहट हो रही है, तब आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हो। ये एक सिचुएशन है। उसके बाद एक सिचुएशन आती है जब वो कीड़ा बढ़ते बढ़ते पूरा नस में चला जाता है और फिर होता है अनबेरेबल पेन, यानी कि बहुत ज्यादा दर्द कि आप रुक भी नहीं सकते हो, आपको दवाई भी खानी पड़ रही है। और कभी कभी अगर और इग्नोरेंस हो जाता है, यानी कि एक दो बार आप दवाई खा लेते हो, दर्द चला जाता है, फिर वो और कुछ टाइम के बाद फिर से इन्फेक्शन आप बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ता है, और फिर बाहर से स्वेलिंग भी आती है। तो ये ओवरऑल कीड़ा लगने की प्रोसेस है, और दांत स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे डैमेज हो जाता है, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो हम फीलिंग कब कर सकते हैं और रूट कनाल कब कर सकते हैं? जब जो दांत में कीड़ा लगा है, अगर वो इनामल यानी दांत के फर्स्ट लेयर में है और उस टाइम पे आप फीलिंग करा रहे हो, यानी कि मसाला भर रहे हो, तो वो फीलिंग आपकी लंबे समय तक चलेगी, यानी कि 10 साल 15 साल ज्यादा टाइम तक वो चलती है, क्योंकि हम जो कीड़ा है वो अच्छे से क्लीन कर पाते हैं। इसके बाद है सेकंड सिचुएशन, जब कीड़ा बढ़ते बढ़ते अंदर डेंटिन में चला गया, यानी कि दूसरे लेयर में चला गया है। उस टाइम पे भी फीलिंग कर सकते हैं, लेकिन हमको ये थोड़ा एक्सरे लेके रूल आउट करना पड़ता है। जैसे कि अभी एक्सरे लेके हमको अंदर समझेगा कि कीड़ा अंदर कितना पहुंच चुका है, दूसरा लेयर में तो है लेकिन नस से कितना करीब है। अगर बहुत ज्यादा करीब है, तो उस सिचुएशन में आपको डेंटिस्ट रूट कनाल सजेस्ट करेंगे। ऑल्दो आपको वहां पे ज्यादा पेन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या होता है, फीलिंग डालने के बाद नस के ऊपर प्रेशर आ जाता है और उसकी वजह से दर्द बढ़ जाता है। इसीलिए ऐसे कंडीशन में बहुत बार डेंटिस्ट आपको रूट कनाल करने का सजेशन दे सकते हैं। और अगर सेकेंड लेयर में ही है कीड़ा लगा हुआ, लेकिन अभी तक वो नस के काफी दूर है, तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली आप फीलिंग कर सकते हो, और वो फीलिंग आपको चलेगी भी। और हम ऐसे एडवाइस करेंगे कि ऐसे दांतों में अननेसेसरी रूट कनाल और क्लैप कैप मत कीजिए। अगर आपका दांत फीलिंग से सेव हो रहा है तो फीलिंग ही करिए, लेकिन अगर कीड़ा नस के बहुत पास है या फिर दांत में बहुत ज्यादा अनबेरेबल दर्द है, यानी कि वो कीड़ा पूरा आपके नस में चला गया है, तो ऐसे सिचुएशन में आंख बंद करके आप रूट कनाल करा लीजिए। रूट कनाल का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और रूट कनाल किए हुए दांत काफी लंबे समय तक आपको साथ देते हैं। तो दोस्तों, ये एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन है कि दांत में फीलिंग कब करनी चाहिए और रूट कनाल कब करना चाहिए। इसका अच्छे से हमको समझ पड़ती है जब हम एक्सरे लेते हैं। तो एक्सरे लेना जरूरी होता है, ताकि आप पता कर पाए कि फीलिंग करना है या फिर रूट कनाल करना है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए।
कुछ भी डाउट्स या और कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकती है, या फिर नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप कंसल्टेशन करा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखते रहिए। कीप स्माइलिंग, हैव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।